नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभ्यंग के बारे में। अभ्यंग का और पोषण का क्या संबंध होता है, क्या अभ्यंग करने से आपका पोषण ठीक हो सकता है, इसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए। देखिए, अभ्यंग का मतलब होता है शरीर को तेल से मालिश करना। ठीक है, अभी अभ्यंग के फायदे के बारे में बात करते हैं। अभ्यंग से सबसे बड़ा फायदा होता है कि शरीर में वात से उत्पन्न होने वाली 80 प्रकार की जो बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। शरीर में बल आ जाता है, शरीर से बुढ़ापे के लक्षण दूर हो जाते हैं, शरीर से वात कम हो जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपको नींद अच्छी आती है, आप एकदम मतलब मेंटली फिजिकली आप रिलैक्स हो जाते हो। और यही अभ्यंग के फायदे हैं। देखिए, तो मैं ओवरऑल आप अभ्यंग के फायदों के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अभ्यंग से वात नियंत्रित हो जाता है और वात नियंत्रित होने के कारण आपका शरीर में बल आ जाता है और थकान दूर हो जाती है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि अभ्यंग किसको नहीं करना चाहिए। जो लोगों में कफ विकार है, जैसे बलगम वाली खांसी है, सर्दी है, ऐसे लोगों ने अभ्यंग नहीं करना चाहिए। दूसरा, अजीर्ण जिसको है, मतलब जो खाना खाया है वो अगर पचा नहीं है, जिसके कारण अजीर्ण हुआ है, तो तब उस कंडीशन में आपको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों में अभ्यंग करने के बाद शरीर में दर्द बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उनके शरीर में जो आम उत्पत्ति होती है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इतनी क्वांटिटी में बढ़ गया है जिसको आयुर्वेद में आम बोला गया है, और उस वजह से अगर शरीर में दर्द रहेगा और वैसे दर्द में अगर आप तेल मालिश करते हो, अभ्यंग करते हो, तो आपका दर्द बढ़ सकता है। तो अगर आपका दर्द बढ़ रहा है तो आपको अभ्यंग तुरंत रोक देना चाहिए, या फिर नजदीकी डॉक्टर की सलाह लेके तेल का जो सिलेक्शन है, अगर ऑयल का जो सिलेक्शन है तेल मालिश करने के लिए, और अगर बदला जाए तो शायद वो कंडीशन में भी आपको फायदा हो सकता है। उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि अभ्यंग के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। देखिए, आयुर्वेद में कई सारी तेलों के बारे में, अभ्यंग के तेलों के बारे में वर्णन आया है, जैसे कि महानारायण तेल, कोट्टम चुक्यादि तेल, चंदन बला रक्षादि तेल, महामाश तेल, बला अश्वगंधादि तेल, ऐसे बहुत सारे तेलों के बारे में वर्णन है जो अभ्यंग के लिए आप यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ अच्छे फायदों के लिए, आपको जल्दी फायदा होने के लिए, या फिर आपको लगता है कि मुझे जल्दी फायदा हो, तो ऐसे के लिए आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो आपके शरीर का प्रकृति और दोषों का जो संगठन है उसका एनालिसिस करके डॉक्टर आपको बेटर बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑयल ठीक रहेगा। अगर आप ऑयल के लिए पैसा स्पेंड नहीं कर सकते हो तो आप तिल का तेल यूज कर सकते हो। तिल का तेल वात के लिए श्रेष्ठ बोला गया है। औषधि युक्त तेल जल्दी इफेक्ट करेगा। अगर आप पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हो या पैसे का प्रॉब्लम है तो आप तिल का तेल यूज कर सकते हो, और तिल का तेल से भी फायदा होगा। थोड़ा लंबा समय तक करना पड़ेगा लेकिन फायदा जरूर होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि अभ्यंग मतलब तेल मालिश और पोषण का क्या संबंध है। क्या तेल मालिश करने से पोषण ठीक हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आपके शरीर का पोषण खराब होता है तो उसमें होता क्या है, शरीर में जकड़ाहट आ जाती है, आप झुक नहीं पाते हो, आप कोई भी काम कर नहीं पाते हो, उत्साह नहीं रहता, शक्ति नहीं रहती, सुस्ती आ जाती है। और अगर आप ये सब लक्षण देखोगे तो सभी लक्षण वात के हैं। समझ गए? मतलब जब आपके शरीर का पोषण खराब होता है तो आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ रहता है। और अब तक हमने देखा ये कि तेल मालिश अभ्यंग से 80 प्रकार के वात व्याधि ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप तेल मालिश रोज करोगे तो आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ वात है वो कम हो जाएगा, और अगर वात कम हो जाएगा तो आपके शरीर की जकड़ाहट दूर हो जाएगी, सुस्ती दूर हो जाएगी। और ये सब होने के बाद हम जो आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स देते हैं वो आप बेटर कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो। तो आपका जो पोस्चर रिकवरी का टाइम है, मतलब रिजल्ट मिलने का टाइम है, वो कम हो सकता है। मतलब आप तेल मालिश करोगे तो आप जल्दी आपका पोस्चर रिकवर कर सकते हो ब्रीदिंग टेक्निक के सहारे। तो अभी हम बात करते हैं कि जो अभ्यंग है वो अभ्यंग पोस्चर रिकवर कैसे करता है, इसके पीछे का जो साइंस है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके शरीर में हमने कई वीडियोस में बात की, जैसे एसिड रिफ्लक्स जेआईडी के पेशेंट हैं, उनमें हमने कई बार बताया कि आपका पोषण खराब होने की वजह से, आपका वेगस का फंक्शन खराब होने की वजह से, मतलब उस कारण आपका डाइजेशन खराब होता है और उसी से एसिड रिफ्लक्स और ये सब चीजें होती है। तो हम आज वेगस की बात करते हैं। देखिए, वेगस नर्व का अपने स्किन के ऊपर एक सप्लाई रहता है,
ठीक है। तो जब आप तेल मालिश करते हो स्किन से, तो जो तेल है शरीर के अंदर जाता है, ठीक है, और वो शरीर के अंदर जब एब्सॉर्ब होगा तो आपके वेगस नर्व को बेटर, मतलब वेगस नर्व का जो फंक्शन है वो बेटर होता है, और उसी से वेगस नर्व रिलैक्स हो जाती है, उसका काम अच्छे से कर सकती है, और आगे जाके आपके शरीर और मन को रिलैक्स करती है। और उसके साथ साथ आपका डाइजेशन, हार्ट, एवरीथिंग, मतलब आपके शरीर के सारे फंक्शन जो वेगस के थ्रू नियंत्रित हो जाते हैं वो सुलभ हो जाते हैं, अच्छे काम का, शरीर अपना अच्छा काम करने लगता है। आज के वीडियो में हमने अभ्यंग का पोस्चर के ऊपर क्या प्रभाव है उसके पीछे के साइंस के बारे में बात की, अभ्यंग का आयुर्वेद में क्या उल्लेख है उसके बारे में बात की। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अभ्यंग करने का जो सही तरीका है उसके बारे में। हम अभी बात करने वाले थे लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।